कुतुब मीनार में नमाज को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की एएसआई को एक चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी सामने आई है। अमानतुल्लाह खान ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर दरअसल नमाज की अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि कल ही साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई थी। इसी बीच एक बड़ी अपडेट जो जानकारी सामने आई उसमें जो अमानतुल्लाह खान हैं, विधायक भी हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की एएसआई को एक चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी में तमाम बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने इस चिट्ठी में एएसआई को चिट्ठी लिखते हुए नमाज की अनुमति मांगी थी। आपको ये भी बताते चले कि जिस जगह पर ये कुतुब मीनार का जो ये आपको स्वरूप नजर आता है, दरअसल हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर था और काफी कुछ अंदर ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। अंदर विष्णु स्तंभ होने की बात कही गई और इसी के चलते ये मांग की गई कि उन्हें भी पूजा करने की अनुमति दी जाए। और हालांकि कल जब इस पूरे मामले पर साकेत कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही थी तो जज ने यह जरूर कहा कि जिस तरह से अंदर 800 सालों से देवी देवताओं की मूर्ति बगैर पूजा के हैं उससे यथावत रहने दें। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने यह दलील दी। उनका कहना है कि जो अंदर हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। वो कोई निर्माण नहीं चाहते, बस वो पूजन की अनुमति चाहते हैं। वहीं इसी बीच जो दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमानतुल्लाह खान की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में अंदर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई है। यानी दिल्ली से लेकर वाराणसी तक देश में मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार गरमाया हुआ है। काशी में ज्ञानवापी पर घमासान जारी है तो दिल्ली में कुतुब मीनार पर भी। अब ये कहा जाए अपने अपने दावे कुतुब मीनार को लेकर तेज होने लगे हैं। वहीं ज्ञानवापी पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हो चुकी है तो कुतुब मीनार में पूजा पाठ की इजाजत देने के मामले पर सभी पक्षों की तरफ से दिल्ली की साकेत कोर्ट में भी दलीलें रखी गई। किस पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा अब वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि पूजा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है और हिंदू पूजा का अधिकार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अंदर उन्हें पूजन की अनुमति दी जाए। और ये भी हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि यहाँ पर 27 मंदिरों को तोड़ा गया और 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मूर्ति तोड़ दी जाए तो भी मंदिर मान्य होता है, वो स्थान पूजनीय होता है, इसीलिए ये उनका अधिकार है, उन्हें पूजन की अनुमति दी जाए। परिसर में अभी भी देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, ये दावा किया गया। ये पक्ष रखते हुए कहा गया कि 800 साल से देवताओं को पूजा का इंतजार है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कुतुब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसे में वर्शिप एक्ट 1991 यहाँ पर लागू नहीं होता। साकेत कोर्ट में दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई जिसे कुतुब मीनार की देखरेख का जिम्मा है, उनकी ओर से भी इस पर हलफनामा दायर किया गया था। मंदिर में रुद्राभिषेक जारी है। भगवान भोलेनाथ से इन भक्तों की एक ही गुहार है। जहां इनके पूर्वज पूजा पाठ किया करते थे, जहां इनके आराध्य का वास है, वहां इन्हें पूजा पाठ की इजाजत है। गुहार भले ही महादेव से हो, लेकिन इनकी ये मनोकामना इस मंदिर से नहीं बल्कि न्याय के मंदिर से पूरी होगी। तब तो जहां एक ओर दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई जारी थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप सेना से जुड़े ये लोग कनॉट प्लेस के प्राचीन मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे। अगर मंदिर है तो मंदिर में तो पूजा पाठ करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। आज हम प्राचीन शिव मंदिर में खड़े हैं तो ये मंदिर है, तभी तो यहाँ रुद्राभिषेक करने आए हैं। अगर कोर्ट डिसाइडेड कर देता है कि वो मंदिर है तो हम वहाँ भी पूजा करने जाएंगे। वहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ लोग नमाज भी अदा करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वो मस्जिद है तो मैंने तो मस्जिद को नहीं देखा। अगर मस्जिद है वो लोग नमाज पढ़े, मेरा मंदिर है तो हमें भी अनुमति दी जाए, हम भी पूजा करेंगे। दरअसल आज कुतुब मीनार में पूजा पाठ की इजाजत देने के मामले को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से दलील ये दी गई कि पूजा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, हिंदू पूजा का अधिकार चाहते हैं। यहाँ 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मूर्ति तोड़ दी गई, फिर भी मंदिर मान्य है। परिसर में अब भी देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और 800 साल से
देवताओं को पूजा का इंतजार है। कुतुब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। ऐसे में वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। आज एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि उस अपील पर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी, उसके विषय में सुनवाई होनी थी और हुई। मुख्य मुद्दा यह था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहाँ पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। साकेत कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, जिसे कुतुब मीनार की देखरेख का जिम्मा है, उसकी ओर से भी एक हलफनामा दायर किया गया। इसमें ASI ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पर कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ASI के हलफनामे में कहा गया कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। इमारत में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाती है। कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधि गैर कानूनी है, क्योंकि कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदल सकती। एक और ASI को कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ पर ऐतराज है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये इसी साल फरवरी के महीने की है। ताजमहल में उर्स मनाया जा रहा है, जबकि इसी ताजमहल परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज की अनुमति भी है। ताजमहल ही क्यों, ASI संरक्षित कई इमारत परिसरों में नमाज की इजाजत है। इसमें दिल्ली के हौज खास की नीला मस्जिद, दिल्ली का लाल गुंबद, धार की कमाल मौला मस्जिद जैसी संरक्षित इमारत शामिल है। जाहिर है सवाल ASI पर उठेंगे ही। कई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में पढ़े जाते हैं। हमें कहीं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब इस समय इस केस में अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, न कोई नमाज पढ़ी गई है, न कोई रोका है। बाकी में जो पढ़ी जाती है ASI पक्षपातपूर्ण रहा है। आई एम नॉट कंसर्न विद इट, आई एम नॉट कंसर्न। ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार को लेकर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पृथ्वीराज गोरी से बदला 27 मंदिरों पर मीनार। शौर्य का सूर्य है पृथ्वीराज और बाकी सब जुगनू का प्रकाश। सन 1191, 1192, जगह दिल्ली से उत्तर 150 किलोमीटर दूर तराइन का मैदान। 2 साल में पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी के बीच यहीं पर 18 बार युद्ध हुआ। आखिरी युद्ध मोहम्मद गोरी चालबाजी से जीत गया और वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया। दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया। शहाबुद्दीन गौरी ने उसको कुतुबुद्दीन को खत लिखा था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा, एक मस्जिद बनाओ। तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी। जब वो मस्जिद बनाई उसमें तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो मुकम्मल थी, मगर वो तो अब शहीद हुई पड़ी है। उसके बस सिर्फ जो दरवाजे हैं, बाकी छत वगैरह कुछ नहीं है, शिकस्त हालत में है, उसमें नमाज होती नहीं है। उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं? जी, जो उसमें तो नहीं है। उसके सामने एक बरामदा है छोटा सा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें तस्वीरें मूर्तियाँ वगैरह हैं। और जिन जगह मूर्ति होती है उस जगह इस्लाम की नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, इसमें तो होती ही नहीं नमाज, ना उस जगह होती है ना उस जगह होती है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हिंदू पक्षों का दावा है कि जिस जगह आज कुतुब मीनार है, वहाँ तो पहले से 27 भव्य मंदिर थे, जिनकी भव्यता को पृथ्वीराज चौहान ने 4 चांद लगा दिए थे। और यही बात गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को खटक रही थी और उसने वहाँ मंदिरों को तोड़वाकर कुतुब मीनार तामीर करा दी। हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को लगातार युद्धों के कारण कुतुब मीनार के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन करने का बहुत समय ना मिला हो, किंतु वह एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि यूनेस्को की सिल्क रोड की रिपोर्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमी इंडियन एस्ट्रोनॉमी की ऋणी है, उसका डेवलपमेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बेस पर हुआ है। और इस तरह का स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन जो अपने फाउंडेशन पर 24-25 डिग्री झुका हुआ हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन पूरी सेंट्रल एशिया या सेंट्रल अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। अब कुतुब मीनार परिसर में मौजूद इस लौह स्तंभ को गौर से देखिए। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इस स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है, जिनमें से 3.8 फीट जमीन के अंदर है।
इसका वजन 600 किलो से ज्यादा है। कुतुब मीनार परिसर में लगे लौह स्तंभ में खुदे अभिलेख में जिक्र एक शक्तिशाली राजा का होता है। वो राजा जो भगवान विष्णु का भक्त था। इस राजा को आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस 1600 साल पुराने लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, जो कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत नमूना है। कुतुब मीनार को लेकर विवाद की एक और वजह एएसआई के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर का दावा है। इस दावे में कहा गया है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि इतिहास की किताबों में बताया गया है। इस दावे में कुतुब मीनार को एक सन टावर बताया गया है, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर रहे धर्मवीर शर्मा के मुताबिक कुतुब मीनार के मीनार में करीब 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निर्माण सूर्य के गतिविधियों पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। आज भी 21 जून को जब सूर्य अपना स्थान बदलता है तो करीब आधे घंटे के करीब यहाँ उसकी छाया नहीं पड़ती है। कुतुब मीनार को लेकर आर्कियोलॉजिकल और एक साइंटिफिक फैक्ट्स ये भी है। कुतुब मीनार में पूजा पाठ को लेकर साकेत कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। लेकिन ये वास्तव में मीनार है या मस्जिद, इसे लेकर 151 साल पुराना दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, जिसमें मीनार और मस्जिद वाले सवाल का जवाब छिपा हुआ है। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। शिवानी शर्मा, मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।